ये आप लोग कंप्लेंट करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो आप? रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ, घर जाओ, सीधा घर जाओ। हाँ जाओ, घर जाओ, सीधा घर जाओ, सीधा घर जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर जाओ। आदाब, नमस्कार, आप सबको मैरी क्रिसमस। आज शुभ दिन है, लेकिन कुछ लोगों को अच्छे दिन पसंद नहीं आते हैं। छुट्टियां पसंद आती हैं क्रिसमस की, ईद की, बकरीद की, पर अपना एजेंडा ज़रूर घुसेड़ना होता है। दरअसल क्रिसमस का त्यौहार है और कुछ नफरती लोग अपने एजेंडे पर लग गए हैं। सोशल मीडिया पर तो लिख ही रहे हैं, लेकिन जब सड़क पर अराजकता करने लग जाएं और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए माहौल ख़राब करने की कोशिश करें तो बात करनी ज़रूरी हो जाती है। क्रिसमस से एक दिन पहले उत्तर प्रदेश का बरेली शहर, यहाँ पर कैंटोनमेंट में एक बड़ा चर्च है। वहाँ पर जाहिर सी बात है क्रिसमस से पहले सेलिब्रेशन होता है, चर्च सजता है, लोग जाते हैं, प्रेयर करते हैं, बच्चे तैयार होते हैं, छोटा सा मेला जैसा माहौल हो जाता है। लेकिन हिंदू संगठन के लोगों को एक मौका मिल गया। वो चर्च के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। ये कितना शर्मनाक है। सोचिए कि हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, पर विश्व में लोग आज इन कृत्यों को लेकर के हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे और हमें हमारे बारे में सोच रहे होंगे कि ये हिंदुस्तान नहीं बदल रहा। उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ अपनी कानून व्यवस्था पर पीठ थपथपाते हैं, वहीं उनकी पुलिस को मुंह चिढ़ाते हुए या फिर पुलिस की शह पर हिंदू संगठन के लोग क्रिसमस पर चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। आप पहले जरा ये वीडियो देखिए। गुरु चरण सरोज रज विमल जसु जो दायक फल जान बुद्धिहीन कर्मजान के सुमिरो पवन कुमार दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सहारे जय संजीवन लखन की आए श्री रघुवीर हर्ष उर। आपने ये वीडियो देखा, बहुत बुरा लगा होगा आपको, हमें भी बड़ी तकलीफ हुई, लेकिन अब तक इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई। मीडिया, सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है, चर्चा में है। लेकिन सोचिए कि जिस देश में संविधान की बात इस कदर की जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में ये कहा था लोकसभा चुनाव में कि खुद अंबेडकर भी आ जाएं तो संविधान नहीं बदल सकते। संविधान बदलना ना बदलने की बात नहीं है, संविधान के पालन की बात है। सभी को धार्मिक स्वतंत्रता है, अपने धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता के तहत लोग क्रिसमस मनाते हैं या ईद होती है या बकरीद होती है, दिवाली मनाते हैं। किसी को हक नहीं है कि इस कदर खलल डाल सके। सोचिए कि दशहरा दिवाली में मंदिरों के बाहर आकर के कोई मुसलमान यही सब करता तो, कोई ईसाई यही सब करता तो अब तक तो सारे टीवी न्यूज़ चैनल वाले एजेंडे पर लग गए होते, बुलडोज़र एक्शन की मांग कर रहे होते, फिर 2-4-10 लोगों की पिटाई हो रही होती इधर उधर, ये सब कुछ हो रहा होता। लेकिन सिर्फ ये एक वाकया नहीं है, दिक्कत अब सेंटा क्लॉज से भी है। सेंटा क्लॉज से भी एजेंडा बनाया जा रहा है कि हिंदू खतरे में। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू ना कभी खतरे में था, ना है, ना होगा। एजेंडा खतरे में हो सकता है, वो नफरती एजेंडा। अब दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में, ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में एक वीडियो आया सामने, जहां पर मार्केट में कुछ महिलाएं सेंटा क्लॉज की टोपी पहने हुए नजर आती हैं।
कुछ पर्चे बांट रही थी, तो वहाँ पर हिंदू संगठन के लोग पहुँच गए। उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको धमकाया गया और बेइज्जत करके उन्हें वहाँ से हटा दिया गया। इस वीडियो को सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने उस वीडियो को कोट करते हुए लिखा कि लाजपत नगर में महिलाओं से बदतमीज़ी, आपने देखे हैं ऐसे अंकल? मैं ऐसे हज़ारों अंकलों को जानता हूं जो भारत में धर्म के नाम पर नफ़रत फैला रहे हैं। यहाँ क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को गाली दे रहे हैं, मगर उनके बच्चे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में खूब मैरी क्रिसमस करते हैं और इन जहर से भरे माँ बाप को डॉलर भेज रहे हैं। दोगले पूरे दिन पार्क में बैठकर जहर उगलते हैं। और ये वीडियो उन्होंने शेयर किया। आइए आप भी ये वीडियो देखिए। ये आप लोग करेंगे क्या? नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो आप? अपने घर में बनाओ जो बनाना, जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, ये यहाँ धर्म पर चला रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। देखो क्या ये लोग लिख के रखे हैं इन्होंने, ये लोग ना ये ना आप अपने शॉप में जाओ, हम कंप्लेंट करेंगे। हाँ घर जाओ, घर जाओ। हाँ जाओ, घर जाओ, घर जाओ, सीधा सीधा घर ही जाओ। ये किसी को पर्चा हुआ देखते हुए दिखना जाए, सीधा घर ही जाओ, अपने घर जाओ सीधा। ये तो साजिश है, ये देखो ना, पढ़ो ना, ये देखो पढ़ो उसमें क्या। हाँ वो तो देखो, जब भी धर्म के नाम पर वो कर रहे, जब भी लोग दास दे रहे हैं, ये पर्चा दे मत देना किसी को। आपने ये वीडियो देखा, कैसा लगा आपको? सोच रहे होंगे कि देश की राजधानी में ये सब कुछ हो रहा है। बरेली तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बारे में तो क्या ही कहें। आज ही सुन रहे थे कि असेंबली में योगी आदित्यनाथ ने बरेली के बारे में बोला कि कानून व्यवस्था क्या होती है, एक मौलाना से पूछ लीजिएगा। वहाँ पे मौलाना तौकीर रज़ा के ऊपर इशारा करते हुए उन्होंने ये बात कही। आई लव मोहम्मद के को लेकर के बवाल हुआ था, बरेली में फुल बुलडोज़र चला, तमाम गिरफ्तारियाँ हुई। उसी बरेली में जिस पे वो बता रहे थे कि पूरा कानून व्यवस्था ठीक कर दी उन्होंने, उसी बरेली में ये सब कुछ हो रहा है। कितना हास्यास्पद लगता है कि एक तरफ असेंबली में ये बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पुलिस की शह पर या प्रशासन की शह पर हिंदू संगठन के लोग इस कदर ये बेहूदगी और बदसलूकी कर रहे हैं। क्या इमेज जा रही है, बन रही है हमारे देश की विदेशों में, जहां पर भारतीयों पर हमले किए जा रहे हैं। और एक तरफ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ होता है उस पर तो आपके मुंह में दही जम जाता है। अरे भाई, हमारे देश में अल्पसंख्यकों पर जो हो रहा है उसमें भी तो दही क्या, उसमें तो कस्टर्ड जम गया है। आप बांग्लादेश में हो रहे जो अल्पसंख्यकों पर बोलना चाहते हैं क्योंकि वो आपके एजेंडे को सूट करता है, और जो हमारे देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहा है या उनको लेकर के जिस तरीके से ये पूरा नौटंकी, बदसलूकी, बदतमीज़ी हो रही है, उस पर आप बोलना नहीं चाहते हैं, उस पर आप चुप रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोपेगेंडा है, और उस प्रोपेगेंडा के चलते हमारे देश में खाई को और बढ़ाया जा रहा है। और मैं बोल रहा हूँ खाई बढ़ाई जा रही क्योंकि है, नज़र आता है। विश्व हिंदू परिषद ने अपील कर दी कि अपने बच्चों को मॉल्स में ना ले जाएं, सेंटा क्लॉज की टोपी ना पहनाएं, क्रिसमस सेलिब्रेशन में ना शामिल हों, शरीक हों। ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि अरे, एक मुसलमान को रामनवमी का प्रसाद दिया पर मुसलमान ने नहीं लिया, एक ईसाई को प्रसाद दिया तो उस ईसाई ने नहीं लिया, और आपको बुरा लगता है, लेकिन आप चाहते हो कि सामने वाला आपके साथ बिल्कुल अच्छा पेश आए। खैर, आप टू ईच ऑन हिज ओन। प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्रिसमस की बधाइयाँ दी हैं, तमाम राजनेता भी बधाई दे रहे हैं, लेकिन असल में नया इंडिया तब बनेगा जब हमारे देश में जो माइनॉरिटी है उसका सम्मान होगा,
जब मेजॉरिटी माइनॉरिटी के लिए खड़े होंगे, जब बहुसंख्यक अल्पसंख्यक लोगों के लिए खड़े होंगे, तब जाकर के देश में समानता आएगी। तब कहेंगे कि हाँ, अब हम नए भारत और विकसित भारत की तरफ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। तब तक तो सारी बातें ही हैं, लोगों को समझाओ, लोगों को बरगलाओ, लेकिन ज़मीन पर कुछ और ही होता हुआ नज़र आता है। कई जगह ऐसी खबरें आपको आएंगी, लेकिन हमेशा याद रखिए कि उम्मीद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये वीडियो आया तमाम लोग जो हैं वो लानतें भेज रहे हैं उन लोगों को जो क्रिसमस में चर्च के बाहर जा कर के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। लोग नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और सेंटा क्लॉज के इंतज़ार में तमाम लाखों करोड़ों हिंदू बच्चे सो रहे हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा, कोई तोहफ़ा लेके आएगा। माँ बाप अपने बच्चों के लिए तोहफ़ा ख़रीद रहे हैं, उनको मॉल ले जा रहे हैं, सड़कों पर फेस्टिविटी है। यही तो है इंडिया, असली इंडिया। फ़िलहाल आप सब लोगों के लिए ये क्रिसमस बहुत अच्छा रहे, खुशियाँ आएँ, मज़बूत रहें, और हमेशा याद रखिए कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है उसके लिए पहले खड़े हों, फिर हम बांग्लादेश की बात करें कि वहाँ माइनॉरिटीज़ के लिए क्या हो रहा है। वापस से बरेली के इस वीडियो के साथ आपको छोड़े जाते हैं। गुरु चरण सरोज रज निगाया मुमसार वर्णम रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार बुद्धि संज्ञान के सुमिरो पवन कुमार विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय संजीवन लखन की आए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए।